ओ गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। गीता जी का 15वां अध्याय निकाल लीजिए, पंचदशोध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपि लभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अशवत्थमेनं सुविरूढमूल मशंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंगैर्गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत हरिः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। गीता जी का यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड नामक जो कांड है, तो यदि किसी के पास 24 घंटे रामचरितमानस का अखंड पाठ करने का समय न हो तो वह केवल सुंदरकांड का पाठ कर लेता है, तो भी उसे संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। और सुंदरकांड का पाठ करने की जगह जगह पर परंपराएं भी हैं। शनिवार को, मंगलवार को लोग पाठ करते हैं सुंदरकांड का। तो ठीक वैसे ही इस श्रीमद् भगवद गीता का प्राण है यह गीता जी का 15वां अध्याय। भोजन प्रसाद पाने के पूर्व संत ब्रह्मचारी इस पाठ को करते हैं। इसके माध्यम से मानो उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा का स्मरण करके उन्हें भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। पुर उसे कहते हैं। पुर मतलब होता है मकान, गांव। लोग कहते भी हैं भाई कौन से पुर से आए हो, तो वह अपने पुर का अर्थात स्थान का नाम बताता है। तो पुर और पुर में रहने वाला होता है पुरुष। तो पुर हो गया यह शरीर और पुरुष हो गया जीवात्मा। लेकिन पुर और पुरुष दोनों जिसमें रहते हैं और जिससे निर्मित है वो है पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा। तो उसी अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री भगवान
कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। मूल में अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, मैं जन्मता मरता हूं, मैं बच्चा जवान बूढ़ा होता हूं, रोगी होता हूं, स्वस्थ होता हूं, और इस शरीर से संबंध रखने वाले अन्य शरीर मेरे स्वजन माता पिता भाई बांधव है। ये अज्ञान का विस्तार है। ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं जन्मता मरता बढ़ता घटता नहीं, मैं अकेला ही आया अकेला ही जाऊंगा, इसलिए कोई मेरा स्वजन माता पिता भाई बांधव भी नहीं। तो इसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और यह शरीर तो वस्त्र के समान है। घर में कोई और वस्त्र पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं तो दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, रात को सोते हैं तो तीसरा वस्त्र पहन लेते हैं। वैसे ही जीवात्मा ने जागृत अवस्था में इस वस्त्र को धारण किया और सो गए तो स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर को धारण कर लिया, अर्थात वह भी एक वस्त्र है। तो जैसे अपने वस्त्र से मोह ममता आसक्ति नहीं होती, वैसे ही इस शरीर रूपी वस्त्र से भी तुम्हें मोह ममता आसक्ति नहीं होना चाहिए। और अन्य शरीर भी वस्त्र के समान ही है, जिन्हें तुम स्वजन माता पिता भाई बांधव मानते हो, तो उनसे भी मोह ममता आसक्ति नहीं होना चाहिए। उनका शरीर भी वस्त्र के समान बदलता रहता है। 5वें अध्याय में कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और यह शरीर 9 दरवाजों वाला मकान के समान है, मंदिर के समान है। मकान में हम रहते हैं, मकान से बाहर भी आते हैं जाते हैं, अपना काम करते हैं। जब मकान पुराना हो गया हो, जर्जर हो गया हो और नया मकान प्राप्त हो गया हो, तो व्यक्ति क्या करता है, नया मकान बना लेता है या नया मकान खरीद लेता है, तब जाके पुराने मकान को छोड़ के नए मकान में जाता है। तो वैसे ही ये शरीर मकान के समान है। जब पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो जीवात्मा नए मकान को बना करके नए मकान में चला जाता है, पुराने मकान को छोड़ देता है। तो इसलिए क्या कभी नए मकान में जाने में कोई रोता है, पुराना मकान छोड़ने में कोई रोता है? ठीक वैसे ही ये स्वजन भाई बांधवों के शरीर रूपी मकान भी उसी समान है, बदलते रहते हैं। अतः यहां भी मोह ममता आसक्ति मत करो। 13वें अध्याय में कहते हैं ये शरीर चलते फिरते खेत के समान है। खेत में घास फूस होती है, पत्थर होते हैं, कंकरीले पत्थर होते हैं, और झाड़ियां होती हैं। किसान उनको निकाल करके उसमें नाम का, ध्यान का, सेवा का, सत्संग का, स्वाध्याय आदि का बीज बो सकता है, और बीच बीच में घास फूस को निकालता रहे और उससे अपना दिव्य ज्ञान ध्यान विज्ञान रूपी परमात्मा रूपी फल प्राप्त कर ले। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर एक खेत के समान है, अतः तुम तो जान गए कि खेत है, तो इससे दिव्य फल प्राप्त करो, और अन्य सबको भी खेत के समान देखो। कि देखो उन खेतों में काम रूपी झाड़ी लगी है, किसी खेत में क्रोध रूपी झाड़ी लगी है, किसी खेत में मोह ममता आसक्ति रूपी झाड़ी लगी हुई है, किसी खेत में राग द्वेष रूपी झाड़ी लगी हुई है, किसी खेत में और भी अन्य अन्य झाड़ी लगी हुई है। वो अपने आप को शरीर मानते हैं तो मानने दो, पर तुम तो खेत के रूप में देखो और सारे खेतों का त्याग कर दो। जो तुम्हारे खेत नहीं है, दूसरे के खेत है, तो उसमें चोरी क्यों करते हो दूसरे के खेत की? उन्हें अपना क्यों मान लेते हो? तुम्हारे अधिकार में जो खेत है उसी से दिव्य फल प्राप्त करो। तो भगवान ने 3 उपमाएं दी, लेकिन फिर भी महात्मा अर्जुन ने मोह ममता आसक्ति का संपूर्णता से परित्याग नहीं किया। तब जाकर के भगवान अब चौथी उपमा देने जा रहे हैं, जो इस 15वें अध्याय में है। एक वृक्ष की उपमा दे रहे हैं इस संसार को।
और इस शरीर को। लेकिन सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं वो उनकी जड़ धरती में होती है, पृथ्वी में उनकी जड़ होती है, पृथ्वी में उनका बीज होता है, और वो धीरे धीरे आकाश की तरफ ऊंचा होता है, अर्थात बढ़ता है। वो फल देता है, फूल देता है, पत्तियां देता है, टहनियां, डालियां, शाखाएं, तना, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, आदि आदि, और जल के द्वारा वो बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान उपमा देने जा रहे हैं तो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर वृक्ष उल्टा है, इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है और टहनियां, डालियां, शाखाएं वो नीचे की ओर है। तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। कहते हैं इस संसार रूपी वृक्ष की, और ये कौन सा वृक्ष है तो कहते हैं संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, क्योंकि पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। इसलिए भगवान ने इस संसार को वृक्ष की उपमा तो दी, लेकिन पीपल वृक्ष की उपमा दी, अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी, कल्प वृक्ष की उपमा नहीं दी। या धरती पे इतने सारे वृक्ष हैं लेकिन अन्य वृक्षों की उपमा नहीं दी, केवल पीपल वृक्ष की उपमा दी, क्योंकि उसे अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं, वासुदेव वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि उसमें भगवान वासुदेव का निवास विशेष है। वो वृक्ष ऐसा है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है। वो सात्विक वृक्ष है। इसीलिए संत, ऋषि, महर्षि उस वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करते हैं, और सदग्रस्त भक्त उस वृक्ष को जल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। इसलिए भगवान ने सर्वश्रेष्ठ वृक्ष पीपल वृक्ष माना और इस संसार रूपी वृक्ष को पीपल वृक्ष की उपमा दी। लेकिन क्या कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, मूल परमात्मा ही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है। अर्थात ये संसार कहां से प्रकट हुआ तो परमात्मा से प्रकट हुआ, वही इसका मूल है। तो ऊर्ध्व मूल अर्थात ऊपर की ओर मूल, अर्थात सूक्ष्म है मूल जिसका। मदह शाखा, नीचे की ओर है शाखा जिसकी। कौन सी शाखा तो ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले। इस संसार रूप वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, मानो ये अविनाशी है क्योंकि परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो अब इसे कैसे समझे, ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले तो परमात्मा ही मूल है जिसके, और ब्रह्मा जी का तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा की संकल्प शक्ति से है, परमात्मा की बुद्धि से है, उसी को ब्रह्मा जी कहते हैं, वही इसकी मूल शाखा है। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं, तो वेदों के जो मंत्र हैं वे ही इस वृक्ष के श्रृंगार हैं, क्योंकि वास्तव में वृक्ष में पत्ते ही श्रृंगार होते हैं। तो इस संसार रूपी वृक्ष का जो श्रृंगार है वो वेदों के मंत्र हैं, अर्थात वेद, शास्त्र, पुराण ही हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म क्या है, संन्यास आश्रम का धर्म क्या है, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का, पत्नी का, माँ का, सबका अपना तो धर्म क्या है। जब अपने अपने धर्म से सब चलते हैं तो गृहस्थ आश्रम का श्रृंगार, वानप्रस्थ आश्रम का श्रृंगार, संन्यास आश्रम का श्रृंगार होता है, अर्थात वेद के मंत्र ही मानो इस संसार रूपी वृक्ष का श्रृंगार है, पत्ते हैं। और वेद उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, अर्थात ये संसार एक वृक्ष के समान है, इसके जो मूल को जानता है, तो मूल तो परमात्मा है, इसलिए जो मूल को अर्थात परमात्मा को जान लेता है वो वेद के तात्पर्य को जान लेता है, क्योंकि वेद का तात्पर्य उस परमात्मा की तरफ संकेत करना ही है। और जो धर्म की बातें की गई है वो परम धर्म को प्राप्त करने के लिए ही है। अपने अपने धर्म का जो यहाँ पर बताया है कि उसे पालन करें, तो उसका तात्पर्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। फिर से ध्यान देंगे,
इस संसार रूपी वृक्ष का मूल अर्थात जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं जो उनकी संकल्प शक्ति जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं वही इसकी मूल शाखा है, वेद इसके पत्ते हैं, और तीनों गुणों रूपी जल है, सतगुण रजोगुण तमोगुण रूपी जल से यह फैलता फूलता है। अब इसमें कोपले क्या है, तो विषय भोग रूपी कोपले देव मनुष्य और तिर्यक योनि रूपी शाखाएं, इसमें शाखाएं क्या हैं, तो मनुष्य शाखाएं हैं, पशु पक्षी शाखाएं हैं, देवी देवताएं शाखाएं हैं, ये सब शाखाएं हैं। और सब में कोपले हैं। कोपले कौन सी हैं, तो विषय भोग की कोपले देवताओं में भी है, पशु पक्षियों में भी है, मनुष्य भी है, सब में ये विषय भोग रूपी कोपले फैली हुई हैं। और ये शाखाएं ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं। साथ साथ मनुष्य लोक में अर्थात मनुष्य रूपी शाखाओं में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी हैं। अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है तो उसमें अहंता होती है, ममता होती है, कामनाएं होती हैं, इसलिए उसमें नवीन जड़ें भी प्रकट हो जाती हैं। जबकि पशु पक्षी कर्म करते हैं उनमें अहंता, ममता, वासना नहीं होती। देवी देवताओं में भी अहंता, ममता, वासना नहीं होती, क्योंकि वे केवल कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए मनुष्य में अहंता, ममता, वासना रूपी जड़ें ऊपर नीचे सभी लोकों में फैल रही हैं। अब इसको ऐसे समझेंगे, पृथ्वी, पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है आकाश, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, और वायु से सूक्ष्म है आकाश। तो लोग कहते हैं कि आकाश ऊपर है, जबकि आकाश ऊपर नहीं, आकाश सर्वत्र है। जितना भी रिक्त स्थान है वो सब आकाश है। तो यहाँ पर ऊपर का जो तात्पर्य है कि ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा, अर्थात ऊपर की ओर शाखा वाले का तात्पर्य है सूक्ष्म है शाखाएं, जिस सूक्ष्म है मूल जिसका, जो परब्रह्म परमात्मा है वो अत्यंत सूक्ष्म है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, और आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक है वह है परमात्मा, और वही सबका मूल है। अब इस शरीर में देखिए, शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियाओं से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा। इस शरीर का मूल आत्मा है, संसार का मूल परमात्मा है। यह शरीर इस संसार की एक शाखा है। जितने भी शरीर हैं वे सारे के सारे शरीर इस संसार की एक एक शाखाएं हैं। भगवान कहते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष का माली मैं हूं, मैंने माली बन करके इस वृक्ष को लगाया है। और इनमें जो शाखाएं हैं, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि रूपी शाखाओं में रोग लग गया है। अतः इन शाखाओं को काट दो, काट डालो, यहाँ पे नवीन शाखाएं आ जाएंगी। इन शाखाओं से मोह मत करो, और तुम्हारा शरीर भी एक शाखा है। तो वृक्ष में शाखाएं तो आती जाती रहती हैं, एक शाखाएं टूटती हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी टूटती है, तीसरी आ जाती है। तो इसमें मोह क्या करना। अब ध्यान देंगे, एक बार अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया तो उनसे बहुत से विद्वानों ने बहुत से प्रश्न किए, बड़े बड़े जटिल जटिल प्रश्न किए। उनकी परीक्षाएं ली कि बहुत गुरु बनते हो राजा जनक के, तो देखे तुम में कितना ज्ञान है। तो बड़े बड़े विद्वान और कई संत भी वहां पर थे। बहुत प्रश्न किए, सबका उन्होंने समाधान किया। अंत में उन्होंने भी एक प्रश्न किया कि अब मेरा प्रश्न का उत्तर दे। कहते हैं कि यह शरीर एक वृक्ष के समान है। इस शरीर में त्वचा होती है तो वृक्ष में भी छाल होती है। इस शरीर में रक्त होता है तो वृक्ष में भी रक्त होता है, उसे भी काटेंगे तो उसमें से भी लाल लाल रस निकलता है। इस शरीर से पसीना निकलता है, उस वृक्ष से गोंद निकलता है। यह शरीर भी श्वास लेता है, वृक्ष भी श्वास लेता है। यह शरीर भी बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, और वह भी पौधे से वृक्ष बनता है और फिर वहीं सूख जाता है, वृद्ध हो जाता है। यह शरीर भी भोजन, अन्न लेता है, जल लेता है,
और वो उसका जड़ ही मुख है, वो उसी से अन्न जल ग्रहण कर लेता है पृथ्वी से। अंतर इतनी ही कि ये शरीर आता जाता है, लेकिन वो आता जाता नहीं, एक ही जगह रहता है। लेकिन दोनों वृक्ष के समान ही है, अर्थात ये शरीर भी उस वृक्ष के समान ही है। लेकिन यदि हम उस वृक्ष की टहनियों को, डालियों को, शाखाओं को भी काट देते हैं, तो उसमें से नवीन पत्ते, नवीन शाखाएं कुछ वर्षों के बाद नहीं आ जाएंगी, और वो फिर से पुनः बड़ा हो जाएगा। जब तक उसके मूल को नहीं काटा जाएगा, तब तक वो वृक्ष समाप्त नहीं होगा। अतः मूल को काट दीजिए, जड़ को काट दीजिए, निकाल दीजिए, तब जाके वो वृक्ष वृक्ष नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही उन्होंने प्रश्न किया कि इस शरीर रूपी वृक्ष का मूल क्या है, क्योंकि इसकी हाथ काट दिए जाएं तो भी जीवित रहेगा, पांव काट दे तो भी जीवित रहेगा, लेकिन यदि गर्दन काट देते हैं इस वृक्ष की, शरीर रूपी वृक्ष की, तो इसमें से सूक्ष्म शरीर जाता है और पुनः एक नवीन शरीर को धारण कर लेता है। उधर उस वृक्ष की जड़ नहीं काटी तो वो फिर वापस प्रकट हो गया, वैसे यह भी पुनः प्रकट हो जाता है। तो इसका मूल क्या है, जिसको काट देने के उपरांत फिर इसका जन्म ना हो। जैसे उस वृक्ष की मूल को काट दिया तो उसका पुनः वह वृक्ष नहीं बनता, वैसे इस शरीर का मूल क्या है जिसे काट देने पर यह पुनः प्रकट नहीं होता। तो सब विचार में विचाराधीन हो गए, स्तंभित हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो आप लोग विचार कीजिएगा इस शरीर का मूल क्या है और मैसेज कीजिएगा। कहते हैं कि इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में पाया नहीं जाता। अर्थात जैसा ये संसार दिखाई दे रहा है वैसा वास्तव में जब ज्ञान होता है तो वैसा ये दिखाई नहीं देता, वैसा पाया नहीं जाता, क्योंकि ना इसका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। अर्थात ये कब से प्रकट हुआ है और कब तक जाएगा, इसका आदि अंत मध्य कौन पाता है? जिसने ज्ञान प्राप्त किया वही पाता है। इसलिए इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है। इसलिए अहंता, ममता, वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, अब चलिए प्रश्न का उत्तर दे देता हूं आप लोगों का। इस शरीर रूपी वृक्ष का मूल कर्म है, संस्कार है, प्रारब्ध है, वासनाएं हैं, ये सब एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। कर्म को काट दिया जाए अर्थात वासनाओं को क्षीण कर दिया जाए तो फिर यह शरीर पुनः जन्म नहीं लेगा, कर्म ही शेष रह जाता है। अतः शरीर को भले गर्दन काट दो पर उस कर्म को सूक्ष्म शरीर लेके चला जाता है, उसी कर्म से नवीन शरीर धारण करके और फिर वापस कर्म में लग जाता है। तो अहंता, ममता, वासना, कर्म रूपी जड़ें इस शरीर में चारों ओर फैली हुई हैं। उसी को कहते हैं कि उसी को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काटकर, अनासक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा काटकर, और उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अर्थात संसार को वृक्ष जानकर सदगृहस्थ तो क्या करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। अतः इस संसार रूपी पीपल वृक्ष को दूर से ही प्रणाम करके और इस शरीर को भी इस वृक्ष का एक अंग जानकर कि यह भी इसका एक अंग ही है, स्वजन भाई बांधव भी इस वृक्ष के एक अंग ही हैं, ऐसा जान करके और अपना कर्तव्य कर्म करके अहंता, ममता, वासनाओं को त्याग करते रहते हैं। और वहीं सन्यासी अनासक्ति रूपी अस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को छेदन करता रहता है, काटता रहता है,
और अपने शरीर रूपी वृक्ष को भी से भी अनासक्त हो जाता है, क्योंकि इसे भी इसका एक अंग ही जानता है, और अहंता ममता वासनाओं का त्याग करता रहता है, उन्हें काटता रहता है। तो उस कहते हैं कि अनासक्ति रूपी वैराग्य रूपी अस्त्र से काटकर परमेश्वर को भली प्रकार से खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट के संसार में नहीं आते और उस परमात्मा की ही शरण में हो जाते हैं और उन्हीं का मनन और निधि ध्यान करते रहते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, मान मैं शरीर हूं यही अभिमान है, ये मेरे स्वजन भाई बांधव है यही मोह है, जिसने ऐसा जानकर मान और मोह को नष्ट कर दिया और विषयों से आसक्ति रूपी दोष को जिसने त्याग दिया और परमात्मा के स्वरूप में जिसकी नित्य स्थिति है और जिसने अपनी संपूर्ण कामनाओं को भी त्याग दिया, वे ही सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पुनः संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि, बल्कि वह परमात्मा ही, वह परम पद ही सूर्य को प्रकाशित करता है, चंद्रमा को प्रकाशित करता है और तारों में भी वही प्रकाश देता है। वो स्वयं प्रकाशित है। भगवान कहते वही मेरा परम धाम है। अब भगवान दूसरी उपमा दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो कहते हैं कि इस देह में, कौन से देह में? तो मानुष देह में। यद्यपि देवी देवताओं में, पशु पक्षी कीट पतंगों में, सब में जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ मानव शरीर के लिए संकेत कर रहे हैं। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है तथा वायु गंध के स्थान से जब वायु बहती है तो पुष्पों की सुगंध को बगीचे से लेकर के और आगे तक बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके जैसे ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियाओं को ग्रहण करके फिर अन्य शरीरों को प्राप्त करता है। अर्थात जीवात्मा, अर्थात यहाँ पर अब सूक्ष्म शरीर की बात है कि सूक्ष्म शरीर जब इस शरीर से निकलता है तो यहाँ से कर्मों को लेकर के जाता है और अन्य शरीरों को प्राप्त कर जाता है, और वही इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को जानते हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। लेकिन जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, वे इस आत्मा को नहीं समझ सकते। यदि मैं कहूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो जिनको बात समझ में आ रही है इसका मतलब है कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। जिनको बात समझ में नहीं आ रही है इसका तात्पर्य है कि उनका अंतःकरण अभी अशुद्ध है। इसलिए उन्हें अपने कर्तव्य कर्म पर, अपने स्वधर्म पर ध्यान देना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जिससे कि अंतःकरण पवित्र हो, ताकि बात समझ में आए। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, भगवान कहते हैं वो मेरा ही तेज है। मेरे ही तेज से ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। पृथ्वी, सुना होगा, अपनी अक्ष पर परिक्रमा कर रही है, घूम भी रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, और ना जाने कितने ग्रह, उपग्रह, तारे आदि अपने अपने अक्ष पर घूमते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो कहते हैं इन सबको कौन धारण करने वाला है? जो आकाश में ही इतनी परिक्रमा कर रहे हैं, गिरते नहीं है। वैज्ञानिक तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, लेकिन भक्त और साधक उसे परमात्मा का बल कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी को में प्रवेश करके
या संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें धारण करता हूं, और उनमें भी जो भूत प्राणी हैं उनको भी मैं ही धारण करता हूं। मैं ही अमृतमय चंद्रमा होकर अमृत की वर्षा करता हूं और सारी औषधियों को पुष्ट करता हूं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे पेट में जो अग्नि है उसे वैश्वानर अग्नि कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही वह अग्नि बन करके भोजन पचाता हूं। हम कहते हैं कि मैं भोजन करता हूं, पर ये तो नहीं कहते कि मैं भोजन पचाता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन हम नहीं पचाते, पेट में डाल दिया, अब पेट उसे पचाता रहता है, पर पेट कहां से पचाएगा? उसमें जो वैश्वानर अग्नि है वही भोजन को पचाती है। भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं उसके रूप में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम जो दूसरे को भोजन करा रहे हैं, अच्छा भोजन करता भी कौन है? वो वैश्वानर देवता ही भोजन करता है। हम कहते हैं मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, जबकि ना हम खाते हैं ना हम पीते हैं। वो वैश्वानर अग्नि ही प्रकट हो जाती भूख के रूप में, और आप उसमें आहुति डालते रहते हैं। जब वो तृप्त हो जाता है तो आप कहते हैं बस मेरा पेट भर गया। तो लोग कहते हैं अरे भाई अभी तो रसगुल्ला बाकी है, गुलाब जामुन बाकी है, कचौड़ी पकौड़ी बाकी है, इतने में ही पेट भर गया। तो कहते हैं कि अब तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। इसका मतलब है कि हम नहीं खाते, वो वैश्वानर अग्नि ही खाता है, और जब वो तृप्त हो जाता है तो कितना भी करिए अब नहीं खाया जाता। तो जब वही खाता है तो वही पचाता भी है। इसलिए हमें न यह कहना चाहिए कि मैं खाता हूं और न ये मानना चाहिए कि मैं पचाता हूं। तो भक्त क्या करते हैं? भगवान को भोग लगा के प्रसाद स्वरूप में डालते हैं, और सन्यासी तो उस वैश्वानर अग्नि में ही आहुतियां डालता है। फिर कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। सबके हृदय में परमात्मा अंतर्यामी रूप से स्थित है, और उनसे ही स्मृति है, ज्ञान है, अपोहन है। सब वेदों के द्वारा वही परमात्मा जानने योग्य हैं, और वेदांत की रचना करने वाले भी वही हैं, और वेदों को वास्तव में जानने वाले भी वही हैं। अब भगवान तीसरी उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। क्षर और अक्षर। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च। तो 2 पुरुष कौन है? एक जो नाशवान है, जो क्षर है, वह शरीर है। ये शरीर नित्य प्रति क्षर रहा है, नित्य प्रति नाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे घड़ी में चाबी भर दी, अब एक एक घड़ी की सुइयां चलती है तो वो कांटा उघड़ता रहता है। वैसे ही यह शरीर नाशवान है, क्षर है, एक एक श्वास के माध्यम से ये क्षर रहा है। लेकिन दूसरा अविनाशी जीवात्मा है, दूसरा पुरुष है जीवात्मा, जो अविनाशी है, जो कभी क्षरता नहीं, नाश को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान कहे गए हैं, और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम तो अन्य पुरुष ही है। शरीर और जीवात्मा, क्षर और अक्षर, प्रकृति और पुरुष, दृश्य और दृष्टा। लेकिन इन सब से उत्तमाति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। जगत में उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। वही पुरुषोत्तम है, वही परमात्मा है, जिसमें सारे लोक लोकांतर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से, शरीर से तो सर्वथा अतीत हूं, अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूं।
अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, ये नाशवान शरीर में नहीं, और इसमें जो जीवात्मा है उससे भी मैं उत्तम हूं। इसलिए वेद में और लोक में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। अर्थात जो शरीर, अपने को शरीर न मानकर और उस आत्म स्वरूप को समझ करके उस परमात्मा में ही प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करता है, तो वो सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही भजता है। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यह पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय का सार है। भगवान ने इसमें 3 प्रकार की उपमाएं दी हैं, एक ही अध्याय में 3 उपमाएं। फिर से ध्यान देंगे। एक वृक्ष है, वृक्ष में तना है, जड़ है, और उसी में शाखाएं हैं, डालियां हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि उसमें जो फल है, उस फल का माता पिता कौन है, उस फल के कर्म क्या हैं, क्या उस फल के माता पिता फूल हैं, टहनियां हैं, डालियां हैं, शाखाएं हैं, तना है, जड़ है, या उसमें जो बीज है वह है? कौन किसका माता पिता है? टहनियों का माता पिता कौन है, डालियों का माता पिता कौन है, पत्तियों का माता पिता कौन है, और उन सबके कर्म क्या हैं? तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में माता पिता कौन है। सभी वृक्षों के जो माता पिता हैं, वृक्ष के, टहनियों के, डालियों के, शाखाओं के, पत्तों के, फूल के, फल के, जो माँ है वह पृथ्वी है, और जो पिता है वह जल है। क्योंकि पृथ्वी ही बीज को धारण करती है और जल ही उन बीजों को अंकुरित करता है। तो भले ही टहनियां कहें कि मैं फल का माता पिता हूं, मैंने इसे जन्माया है, पत्ते कहें मैं हूं, सब एक दूसरे को एक दूसरे के माता पिता भले कहते रहें, पर मूल में सबके माता पिता तो पृथ्वी और जल है। वैसे ही इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, उन माता पिता को जन्म देने वाले माता पिता, उन माता पिता को जन्म देने वाले उनके माता पिता, उन माता पिता को जन्म देने वाले उनके माता पिता, इस प्रकार मूल में जाएंगे तो मूल प्रकृति अर्थात परमात्मा की संकल्प शक्ति ही मां है, और उसमें बीज को स्थापन करने वाले अर्थात संकल्प करने वाले परम पिता परमात्मा ही सबके पिता हैं। और किसी का कर्म क्या है, अर्थात वृक्ष का क्या कर्म है, फल पत्ते डाली आदियों का क्या कर्म है? तो स्वाभाविक ही उनसे कर्म हो रहा है, अपने स्वाभाविक ही वो ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, पत्ते प्रकट करना, समय से फल प्रकट करना, डालियां सूख गई तो उन्हें गिरा देना, वो तो स्वाभाविक ही कर्म हो रहा है। साल में पत्ते छोड़ देना, नवीन पत्ते आ जाना, वो तो स्वाभाविक ही कर्म हो रहा है। वैसे ही सबका सहज स्वभाव ही है जो सबके भीतर से प्रकट हो रहा है, कर्म हो रहा है। तो फिर हम उसमें कर्ता क्यों मानते हैं?
तो इस शरीर का तथा स्वजन माता पिता भाई बांधवों के शरीर के मूल में माता पिता तो परम पिता परमात्मा और उनकी मूल प्रकृति ही है, अर्थात उनकी संकल्प शक्ति ही है। और सबके कर्म परमात्मा से प्रेरित ही हैं। परमात्मा की प्रेरणा से ही सबके कर्म हो रहे हैं, तो उसमें हम अपने को कर्ता भी क्यों माने। और इस शरीर को ही परमात्मा का एक अंग मान लें, इस संसार रूपी वृक्ष का एक अंग मान लें। ऐसा जान करके इस शरीर से देहाभिमान का त्याग करें, मोह ममता आसक्ति का त्याग करें, अहंता ममता वासना का त्याग करें। तो भगवान ने इस 15वें अध्याय में बहुत ही गुह्य ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को धारण करके और उसके अनुरूप हमें आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कल रविवार है, तो प्रति रविवार को हम लोग बाल सत्संग करते चले आ रहे थे, लेकिन काफी दिनों से वो अभी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो गीता जी चल रही है तो वह सभी के पास जा रही है। अमृत बाल ग्रुप में भी उसका लिंक भेजा जा रहा है। जो बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बड़े बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी अमृत बाल सत्संग न होकर के अभी गीता जी ही जब तक हम लोग यहाँ पर अज्ञात एकांत स्थान में है तब तक चलेगी। अभी अमृत बाल ग्रुप का सत्संग अभी नहीं होगा। ये बच्चे बूढ़ों सबके लिए है गीता जी का सत्संग। और जब कभी देश काल अवसर से फिर पुनः आगे होगा गीता जी और अमृत बाल सत्संग भी। और ये 18 अध्याय तक अभी हो ही जाएगा ऐसा भी निश्चित नहीं है। अभी हम जिस स्थान पर मैं हूँ वहां पर मैं कब तक हूँ ये भी मुझे अभी मैंने निश्चित नहीं किया है, इसलिए कब तक इस सत्संग को मैं करूंगा यह भी निश्चित नहीं। हो सकता है कल से ही वापस ये कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाए, तो वो सारी जानकारी आपको मिलेंगी। हाँ, अगले महीने में मेरा प्रयत्न रहेगा कि एक योग शिविर करने का और गोविंदपुर धनबाद में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करने का। जैसी व्यवस्थाएं बनती है देश काल अवसर के अनुसार वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना के कारण से सरकार की क्या नियमावली है उन सबको देख करके ही फिर कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तो वाराणसी में गंगा जी के तट पर काशी में जो हम लोग का स्थान है स्वामी बलजीत परमहंस सत्संग भवन 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन जहां पर दादा गुरु की पुण्य स्मृति में एक दिव्य भंडारा का आयोजन होने जा रहा है। तो उसके उपरांत ही फिर कहीं कुछ अन्य आयोजन को किया जाएगा। तब तक के लिए अभी जो चल रहा है अभी उसी में आप लोग सम्मिलित होते रहें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब पता चल रहा है कि गीता जी बड़े प्रेम से आप लोग सुन रहे हैं और संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। कभी 50 लोग थे, फिर 60 लोग हुए, फिर 70 लोग हुए, फिर 80 लोग हुए, फिर 90 लोग हो गए और कल तो लगभग 100 के आसपास लोग पहुंच गए थे। तो जबकि गीता जी कठिन विषय है और इसमें कोई मैं कहानी कथा भी नहीं सुना रहा हूँ, सीधे सीधे ज्ञान को ही सार रूप में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बड़ी प्रेम और एकाग्रता के साथ आप लोग सभी समय निकाल करके सुनने आ रहे हैं। तो जब कभी मैं मंगलवार या रविवार का सत्संग करता था तो जो हमारे टीम के सदस्य हैं वे कहते थे कि लोग कम जुड़ते हैं, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, लेकिन जब आप भागवत कथा करते हैं तो 100 से ऊपर चली जाती है संख्या। इसका मतलब है कि लोगों को कथा में रस में बड़ा आनंद आता है, इसलिए भागवत में ज्यादा उत्साह दिखाते हैं। लेकिन आप लोगों ने गीता जी में इस प्रकार से आ करके ये सिद्ध कर दिया कि केवल आप प्रेमी भक्त ही नहीं है, आप ज्ञानी भक्त भी हो रहे हैं। तभी तो गीता जी के ज्ञान को श्रवण करने के लिए 100 की संख्या में आप लोग पहुंच गए और बड़े प्रेम उत्साह के साथ में आप इस दिव्य गीता जी का ज्ञान श्रवण कर रहे हैं।
तो अभी तो मैं एक एक अध्याय का सार लेकर के चल रहा हूं, फिर कभी भविष्य में हम लोग प्रत्येक मंत्रों पर भी चिंतन करेंगे, जब भगवान ने चाहा, ऐसा अवसर प्रदान किया तो। और गीत भागवत को तो मैं 7 दिन में संक्षेप में करके ले जाता हूँ, रामचरितमानस को तो मैं 9 दिनों में कर लेता हूँ। लेकिन कोई मुझसे कहे कि 7 दिन में गीता जी करना है, या कोई कहे कि 9 दिन में गीता जी करना है, तो मुझसे नहीं होगा। वो मेरे लिए बहुत कठिन विषय होगा, क्योंकि गीता जी अत्यंत विशाल है मेरे लिए। अब मैं इतनी जल्दी जल्दी करके एक एक अध्याय का सार बता के निकलता हूँ, तो 18 अध्याय का सार कितने दिनों में कर पाऊंगा? और अगर एक एक मंत्र पर व्याख्या करनी है तो कितने कम दिनों में मैं कर पाऊंगा? तो मेरे लिए कठिन हो जाता कि यदि कोई कहे कि 7 दिन में गीता जी सुना दीजिए या 9 दिन में गीता जी सुना दीजिए, तो वो विषय मेरे लिए कठिन हो जाता, क्योंकि उसको छोटा करके देना कठिन हो जाता। तो ये बहुत अच्छा रहा कि हम लोग को जब समय मिलता है हम लोग गीता जी ही लेकर के चलते हैं। अब चाहे उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो मुझे ऐसा तो है नहीं कि 7 दिन में गीता जी सुना के या 9 दिन में गीता जी सुना के खत्म कर देना है। जो यथार्थ सत्य है, उस सत्य बात को आप तक पहुंचाना है, यही मेरा प्रयत्न है। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। गीता जी का 15वां अध्याय आज यहीं समापन हुआ। कल भगवान ने अवसर प्रदान किया तो पुनः आगे के अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की, पार्वती पते हर महादेव। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम स्वामी जी, गुरु चरण जी, जय गुरुदेव, जय प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बाबा जी। हरिओम प्रभु जी। जय गुरुदेव, प्रणाम जय स्वामी जी, गुरुदेव, चरण जय स्पर्श। गुरुदेव। हरिओम गुरु जी, जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ओम जय प्रभु जी गुरुदेव। प्रणाम। चरण स्पर्श बाबा जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम चरण स्पर्श बाबा जी। हरिओम प्रभु जी चरण स्पर्श। गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। हरिओम गुरु जी, जय प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हरिओम गुरु जी, हरिओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, जय गुरुदेव। आइए सभी जयकारा लगाएंगे। गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। देव भगवान की जय, भगवान की जय, दुर्गा मैया की, की जय, माता की जय, की दुर्गा जय, माता की की जय, ईश्वर महादेव की महाराज की जय, आनंद की आनंद की जय, गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के आनंद की जय।